अब देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और इसी को कहते हैं कि ब्लड कोगुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन जो है वो मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये दिया कौन था, ये एंजाइम कैस्केड थ्योरी दिया गया था इसके लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो मैकेनिज्म है इसको कहा गया एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ठीक है, और ये एंजाइम कैस्केड थ्योरी वाज गिवन बाय मैकफार्लैंक। क्या नाम था उनका? मैकफार्लैंक नाम था। ठीक है, तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी वाज गिवन बाय मैकफार्लैंक। ठीक है, कौन दिया था ये याद रखेंगे, मैकफार्लैंक ने दिया था। इट वाज गिवन बाय मैकफार्लैंक, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ठीक है, और ये जो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट जो करता है तो उसके लिए टाइम होता है। ठीक है, तो 2 से 8 मिनट के बीच में क्लॉट कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि क्लॉट टाइम क्या होता है, क्लॉट का टाइम। ठीक है, तो क्लॉटिंग का जो टाइम होता है ये होता है 2 to 8 मिनट्स। ठीक है, कितना होता है ये? 2 से 8 मिनट होता है। तो 2 से 8 मिनट में जनरली क्लॉट कर जाता है। ठीक है, लेकिन हेमोफीलिया एक डिजीज होता है, ब्लीडर्स डिजीज, उसमें क्या होता है कि क्लॉट होता ही नहीं है और ब्लीडिंग होते रहेगा कंटिन्यूअस अंटिल डेथ। ठीक है, तो ये क्लॉट टाइम है। एंजाइम कैस्केड थ्योरी दिया गया है मैकफार्लैंक। ठीक है, तो क्या कहा गया है, कैसे देखते हैं? तो होता क्या है कि एंजाइम कैस्केड थ्योरी में देखेंगे कि व्हेन एनी टिश्यू इज इंजर्ड, यहां पे लिख रहे हैं व्हेन एनी टिश्यू इज इंजर्ड। ठीक है, अगर कोई टिश्यू इंजर्ड हुआ है, ठीक है, अगर कोई टिश्यू इंजर्ड होता है तब क्या होता है? ठीक है, व्हेन एनी टिश्यू इज इंजर्ड, तो देखते हैं क्या है कि प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट और टिश्यू दोनों निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकालेंगे दोनों? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये टिश्यू जब इंजर्ड होगा, ठीक है, तो देखेंगे कि टिश्यू इंजर्ड होगा तो ये ऐसे लिख दे रहा है, ये टिश्यू है इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू। ठीक है, टिश्यू यहां कट गया तो यहां का इंजर्ड टिश्यू, अरे प्लेटलेट भी तो होगा यहां, एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स भी एक्टिवेट हो गया ना यहां, तो कह सकते हैं व्हेन एनी टिश्यू इज इंजर्ड, तो होता क्या है, देन इंजर्ड टिश्यू एज वेल एज प्लेटलेट सेक्रीट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों के दोनों क्या निकालते हैं? ये दोनों के दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये जो इंजर्ड टिश्यू जो निकाल रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड टिश्यू, इसको कहते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट जो निकाल रहा है उसको क्या कहते हैं? एंडो। तो एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, और ये क्या निकाल रहा है? एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन एनी टिश्यू इज इंजर्ड, देन इंजर्ड टिश्यू सेक्रीट्स व्हाट? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, whereas platelet secretes what? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये दोनों क्या निकल रहा है? बस ये याद रखना है कि ये एक्सो और ये एंडो। ठीक है, दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन ही निकल रहा है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो दोनों निकल रहा है, ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन ना। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? ये दोनों का दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये अब प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं प्लाज्मा में? प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है? ये लिख दे रहे हैं यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो गया? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? तो प्लस कैल्शियम। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और ये जो है रिएक्ट करके बनाता है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या कहते हैं?
प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, दे फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। और इसी को आपके एनसीईआरटी में कहता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दोनों मिलके क्या हुआ, कह सकते हैं कि दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, रिएक्ट्स विथ व्हाट, रिएक्ट्स विथ प्लाज्मा प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, टू फॉर्म कौन सा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। और इसी को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज बनाया। ठीक है, अब क्या हो गया, क्या होगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है क्या करेगा, देखते हैं कितना आगे। अब क्या हुआ कि एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर बनाता है, उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं उसको, दैट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन बनाता है, लीवर, लीवर बनाता है, और ये प्लाज्मा में प्रोटीन बना के आ जाता है। तो इनएक्टिव क्या है ये, दिस इज इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इनएक्टिव है, लेकिन ये क्या हुआ, इनएक्टिव है लेकिन एक्टिव फॉर्म में ये चेंज होगा। ये क्या में चेंज होगा, एक्टिव में होगा। लेकिन जब ये एक्टिव में होगा ना, जब ये एक्टिव में होगा तो इसको कहते हैं, दैट इज एक्टिव फॉर्म जो है इसका, उसको हम कहेंगे थ्रोम्बिन। देखिए प्रो है ना, प्रोथ्रोम्बिन। तो व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन, इट इज इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और ये क्या में चेंज होगा, ये थ्रोम्बिन में चेंज होगा। क्या में चेंज होगा, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन एक्चुअली क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म है। क्या है, इट इज एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये क्या में चेंज होगा, एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन में चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में अपने आप नहीं चेंज होता है। जब टिश्यू इंजर्ड हुआ, ठीक है, इंजर्ड हुआ तो ये टिश्यू और प्लेटलेट क्या निकालेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां निकाला। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम के प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या बना दिया, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम यहां बन गया। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कहिए चाहे थ्रोम्बोकाइनेज बना दिया। और ये अब थ्रोम्बोकाइनेज जो बना हुआ है, ये क्या करेगा, ये है ना थ्रोम्बोकाइनेज, ये वाला। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या होगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज यहां पर कन्वर्ट कर देगा इनएक्टिव को, क्या में कर देगा, एक्टिव में। मतलब वी कैन से कि दिस थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, दिस थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट्स द इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन इनटू एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रोथ्रोम्बिनेज नाम से लग रहा है ना, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन को ये क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को ये क्या कर रहा है, एज मतलब तोड़ना, एज मतलब तोड़ना, तो प्रोथ्रोम्बिन को तोड़ रहा है ना, वैसा एंजाइम जो कि प्रोथ्रोम्बिन को तोड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए प्रोथ्रोम्बिन है तो इसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, कहने का मतलब कन्वर्ट कर रहा है। तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम चाहे थ्रोम्बोकाइनेज है, ये क्या करेगा, ये इसको प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा क्या में, दैट इज थ्रोम्बिन में, दैट इज एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जब इंजर्ड होगा तभी होगा ऐसा काम। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है अकेले नहीं होगा, यहां पर जरूरी क्या है, कैल्शियम आयन, डाइवैलेंट आयन है, कैल्शियम के प्रेजेंस में ही होगा। क्या होगा, कैल्शियम के प्रेजेंस में ही होगा, एब्सेंस ऑफ कैल्शियम नहीं होगा। अगर ये बन भी रहा है, अगर कैल्शियम की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, तो अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो था ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रह जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जरूरी है। ठीक है, ये तो ये क्या होगा, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट क्या में कर दिया, थ्रोम्बिन में कर दिया। ठीक है, अब एक बार थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया तो एक और होता है यहां पर फाइब्रिनोजेन। क्या होता है, यहां पर लिखेंगे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन है। ठीक है, ये क्या है, फाइब्रिनोजेन एक्चुअली में लिखेंगे। ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन है, तो ये फाइब्रिनोजेन क्या होगा, ये कह सकते हैं ये एक सॉल्युबल है, सॉल्युबल, ये भी प्लाज्मा ही प्रोटीन है, इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, तो एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है।
कैसा है ये? सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, ये सॉल्युबल। लेकिन ये क्या होता है, ये फाइब्रिनोजेन जो है ना, इसको ये, अब ये थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ये क्या कर देगा, इसको, यहाँ क्या होगा, थ्रोम्बिन ना, ये थ्रोम्बिन यहाँ पर एक्ट करेगा और इसको क्या में चेंज कर देगा, इसको फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज कर दिया, क्या में कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में। तो ये देखिए सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन्स था, सॉल्युबल था, और ये क्या में चेंज हो गया, इनसॉल्युबल में, ये इनसॉल्युबल होता है, दिस इज इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये क्या में चेंज हो गया, ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि जो सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन था उसको कहते थे फाइब्रिनोजेन, और इसको क्या में चेंज हो गया, इनसॉल्युबल में चेंज कर दिया, कौन किया, इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, इट रिएक्ट्स विद प्लाज्मा प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम टू फॉर्म थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। दिस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन फिर क्या करता है, इट कॉजेस फाइब्रिनोजेन कन्वर्शन इनटू फाइब्रिन, और ये क्या हुआ, इनसॉल्युबल क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, इसमें कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए फाइब्रिन है ना, मतलब फाइबर बन गया ना, फाइब्रिन मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या होगा, फाइबर्स बन गया इस तरह के, ठीक है। तो ये फाइबर्स बन गया, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये फाइब्रिन बन गया, तो ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ देखिए इस तरह दिखा ऐसे, तो ये क्या हुआ, बीच बीच में ऐसे ऐसे फाइबर्स बन गया ना, ये प्रोटीन कैसा है, प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन है, ठीक है, ऐसे, तो ये बना दिया, बहुत सारा फाइबर्स ऐसे बन गया। अब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी जो भी ब्लड निकल रहा होगा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट वगैरह होंगे ना, जो भी ये ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स क्या है, वो इसमें फंस जाएंगे ना, तो फंस जाएंगे, तो ये इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल मिला के इसी को कहते हैं ब्लड। तो यहाँ पर क्या है, फाइब्रिन है, प्लस क्या हो गया, ब्लड सेल्स जो है निकल नहीं पाएगा बड़ा बड़ा, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों ये अटैच हो जाएंगे, मतलब ये निकल नहीं पाएंगे, और इसी को दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉट, यही तो ब्लड क्लॉट है। ब्लड क्लॉट मतलब क्या हुआ, मींस फाइब्रिन along with blood cells निकल नहीं पाएगा, और ये निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड इसी को कहते हैं क्लॉट कर गया, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जल्दी जल्दी बता दें, ब्लड को जब भी whenever there is a injury in tissue, then tissue as well as platelet secretes thromboplastin. This thromboplastin reacts with plasma protein in presence of calcium to form thrombokinase or prothrombinase enzyme. Prothrombinase enzyme, it converts inactive prothrombin into that is active thrombin, and this active अगर ये हो गया, this active prothrombin then converts the fibrinogen into fibrin, and fibrin being an insoluble plasma protein, it does not allow the blood cells to come out, and that is termed as blood clot, इसी को blood clot नाम दे दिया गया, ठीक है। और ये blood clot टाइम कितना लगता है, 2 से 8 मिनट लगता है। एक चीज याद रखेंगे कि विच, अगर पूछ देगा विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, पूछता है ना ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा, तो विटामिन के, क्यों, तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये विटामिन के है ना, तो ये देखिए विटामिन के जो होता है ये सिंथेसाइज करता है, ये इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ किसका, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस मेनली कौन करता है, विटामिन के, ठीक है। ये तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या होगा, विटामिन के इज नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के नहीं रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर रहा है थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये फाइब्रिनोजेन है, इसका कन्वर्शन हो रहा है, ये तो 3 स्टेप में हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ, पहला स्टेप सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, दूसरा स्टेप। तीसरा क्या कर सकते हैं, कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, और फाइब्रिन एक्चुअली में क्या है, दे आर नेटवर्क ऑफ क्या है, फाइबर्स, तो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, इसी में ट्रैप्ड क्या हो गया, ब्लड सेल्स, इसी को करते हैं ब्लड क्लॉट, ठीक है। अब क्या होता है, जब यहाँ ब्लड क्लॉट 2 से 8 मिनट में हो गया, तो एक पेल येलो रंग का लिक्विड निकलता है, क्या निकलता है,
ए पेल येलो लिक्विड निकलता है, ठीक है। तो वो जो हल्का सा क्लियर लिक्विड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, दैट इज नोन एज सीरम, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं सीरम क्या है, व्हाट इज सीरम। नेक्स्ट सीरम, ठीक है। तो सीरम एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज सीरम। तो हम कह सकते हैं कि सीरम इज एक्चुअली प्लाज्मा। देखिए ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दिए, क्या बचा, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये देखिए प्लाज्मा है। अब इसमें से क्या हुआ कि जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स है ना, ब्लड में क्या होता है, क्लॉट करता है ना, ठीक है। तो क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन हटा देंगे तो क्या कहा जाएगा, तो ये क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा है, मेनली फाइब्रिनोजन ना, फाइब्रिनोजन, और भी होते हैं, जरूरी नहीं केवल फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन एंड और भी ब्लड क्लॉटिंग लार्ज प्रोटीन्स, और भी लार्ज प्रोटीन्स हटा दिए, मतलब जितने भी कह सकते हैं प्लाज्मा है उसमें से ब्लड क्लॉटिंग वाले प्रोटीन्स निकाल दिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स, उसी को कहेंगे क्या, सीरम। तो एक तरह से आप कह सकते हैं सीरम जो होगा ये कभी क्लॉट करेगा, सीरम क्लॉट करेगा, सीरम क्लॉट नहीं करता, ब्लड क्लॉट करेगा, सीरम क्लॉट नहीं करेगा, बिकॉज इट लैक्स क्या, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन और एंड लार्ज प्रोटीन्स, तो आप कह सकते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये हो गया। एक चीज और याद रखेंगे, ये क्लॉट जो बनते हैं ना, दो तरह के क्लॉट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो तरह के क्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से दो तरह के क्लॉट है, ठीक है। तो दो तरह, अच्छा ये इससे पहले दो तरह के क्लॉट बताएं, उससे पहले अगर ये पूछेंगे कि ब्लड बैंक जो होता है, ठीक है, तो ब्लड बैंक्स में जो है एंटीकोगुलेंट मिला के रखते हैं, बोतल है ना उसमें एंटीकोगुलेंट कुछ मिला के रखते हैं, बता चुके हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको कहते हैं क्या क्या, सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, सोडियम साइट्रेट, ईडीटीए, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, ईडीटीए। तो ये सब क्या होते हैं एक्चुअली में, दे आर चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट, CHELATING एजेंट्स, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स मतलब क्या, सच एजेंट्स विच बाइंड्स डाइवेलेंट कटायन, ठीक है। तो डाइवेलेंट कटायन को पकड़ लेता है ये, तो डाइवेलेंट कटायन, जैसे सपोज करिए ब्लड बॉटल में, ब्लड बैंक में बॉटल में रखा हुआ है ब्लड, उसमें डाइवेलेंट कटायन मेनली कौन सा, मेनली यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग में क्या हेल्प कर रहा है, मेनली ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा यहाँ पर कटा, ये हेल्प कर रहा है कैल्शियम ना, क्या कर रहा है, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम अगर उससे क्या हुआ, ऐसा चीज ईडीटी डाले, वो कैल्शियम सब पकड़ लिया, सबको बाइंड कर लिया, तो कैल्शियम अब फ्री रहेगा नहीं, तो फ्री नहीं रहेगा तो कुछ भी होगा कैल्शियम के एब्सेंस में, ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा नहीं, और जब ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, तो ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईडीटी क्या करता है, चिलेटिंग एजेंट्स है, और वो चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो भी डाइवेलेंट कटायंस है, आयंस है, उनको क्या करेंगे, उनको बाइंड कर लेते हैं, और ये डाइवेलेंट फ्री नहीं रहा तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्सन होगा नहीं, और ये नहीं होगा तो ये आगे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो नहीं होगा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, इसीलिए बॉटल ब्लड बैंक्स में क्या होता है, क्लॉट नहीं करता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी पढ़ेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग में, जब 2 3 4 देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स, 13 ऐसे कहते हैं कि मैकफार्लैंड ने बताया था कि 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कितने, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो बताए हैं छोटा सा बताया है, बहुत इवेंट्स काफी होता है, नाम ही से लग रहा है एंजाइम, एंजाइम क्या लिखा हुआ है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, बहुत सारे हैं एक दूसरे में, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है फिलहाल। तो इसमें कौन कौन सा आपको 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, 6 कौन सा है, 8 कौन सा है, 10 कौन सा, सब याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइब्रिनोजन है ना, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजन जो है इसको कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 1 पहला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ऐसे आपको याद रहेगा थोड़ा सा, ये कौन सा फैक्टर है, ये 1, ऐसे लिख दे रहे हैं, तो आप समझिए, नेम द फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन, ठीक है। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, रोमन में लिखते हैं इसको, तो सेकेंड क्लॉटिंग फाइबर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन,
ये कौन सा हो गया, सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर। तो सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड लिखना है, ये समझ लीजिएगा, ये सेकेंड स्टेप नहीं है। फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रोनेक्टिन, सेकेंड कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड कौन सा है, ठीक है। तो थर्ड देखिए ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, थर्ड इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। जब याद करेंगे तो आ पाएगा। और फोर्थ कौन सा है, तो इसको कहते हैं कैल्शियम। फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज कैल्शियम, ये ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, कैल्शियम। तो ये फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर इज कैल्शियम। तो इसी तरह चार का यहाँ पर हम देख रहे हैं यूज, लेकिन होते क्या है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्टिंग जो है उनके सभी के यहाँ पर क्या है, सभी का इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं किसका, चार का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया। तो ये क्लॉट ऐसे हो गया। अब एक चीज और बता दें, क्लॉट जो होता है ना जनरली वो दो तरह के क्लॉट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इधर, ठीक है। तो दो तरह के क्लॉट बनेंगे। तो क्लॉट्स यहाँ पर लिख रहे हैं क्लॉट्स, ठीक है। तो क्लॉट्स के टाइम, क्लॉट्स, ठीक है। तो क्लॉट जो होता है, एक को कहते हैं थ्रोम्बस क्लॉट और एक को कहते हैं मूविंग क्लॉट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बस और मूविंग। तो यहाँ पर लिख लें, तो वन इज नोन एज थ्रोम्बस क्लॉट और एक को कहते हैं एम्बोलस। क्या कहते हैं, थ्रोम्बस लिख लेते हैं पहले, इसको कहते हैं थ्रोम्बस। तो THROMBUS, थ्रोम्बस क्लॉट, ठीक है, क्लॉट। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं दैट इज एम्बोलस, AMBOLUS, एम्बोलस क्लॉट। तो दो तरह के क्लॉट हम पढ़ेंगे, ठीक है। दो तरह के क्लॉट होते हैं, थ्रोम्बस THROMBUS और एक AMBOLUS, एम्बोलस, ठीक है। तो दो तरह के क्लॉट हो गए, थ्रोम्बस और एम्बोलस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, ये क्या होते हैं, कुछ क्लॉट जो होंगे, ठीक है, कुछ क्लॉट, उसको ठीक से कर लें, THR, ठीक है, यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों में अंतर क्या है। कुछ क्लॉट ऐसे होते हैं जैसे ब्लड वेसल हम मान लेते हैं, क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल के अंदर, जैसे कि एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हार्ट, हार्ट में कौन सा वेसल होता है, हार्ट में कोरोनरी वेसल्स होते हैं। कौन सा, कोरोनरी वेसल, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन जो होता है ना, वो कोरोनरी वेसल। तो कोरोनरी वेसल सप्लाई कर रहा है क्या में, कर रहा है हार्ट में, ठीक है। तो कोरोनरी वेसल में क्या हो गया, क्लॉट बन गया मान लीजिए, ठीक है, उसमें क्लॉट बन गया। तो वो क्लॉट वहीं पर बनते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वहीं पर ना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा वो। तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज एक जगह बन रहा है ना, तो स्टैटिक है, मूव कर रहा है कि नहीं, नहीं, तो इसको कहेंगे थ्रोम्बस क्लॉट, ठीक है। और वो अल्टीमेट एक कह सकते हैं एक जगह है ना, लोकलाइज्ड है, दे आर स्टैटिक मींस लोकलाइज्ड क्लॉट है, ठीक है, एक जगह है। और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट दूसरा जो है उसको कहते हैं एम्बोलस क्लॉट। कौन सा क्लॉट कहते हैं, एम्बोलस क्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो एम्बोलस क्लॉट क्या है, उल्टा, दे आर नॉन लोकलाइज्ड, एक जगह नहीं है, घूमते रहते हैं, दे आर नॉन लोकलाइज्ड एंड मूविंग क्लॉट्स। क्या कहेंगे, दे आर मूविंग क्लॉट्स। वो स्टैटिक था, ये मूविंग क्लॉट्स है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये घूमते रहेगा, इधर घूमते रहेगा सभी जगह, ठीक है। और ये अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो पहला वाला देखिए खत्म नहीं हो रहा है, वो तो ब्लॉकेज कर दे रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा अल्टीमेटली इधर घूमते घूमते डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इन ब्लड। लेकिन अगर पूछेगा कि हार्मफुल कौन है, विच वन इज मोर हार्मफुल, तो आप कहिएगा कि पहला वाला हार्मफुल है, थ्रोम्बस, क्योंकि वो तो बढ़ते जा रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, ये तो डिसॉल्व हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हार्मफुल इज एम्बोलस क्लॉट, ठीक है, ये लेस हार्मफुल है। हार्मफुल ही क्या है, ये हार्मफुल इज एम्बोलस। क्यों, क्योंकि इनका आइडेंटिफिकेशन पता ही नहीं लगेगा, कहां है आप खोज ही नहीं पाइएगा ना, ठीक है, क्योंकि नॉन लोकलाइज्ड है। तो कहां गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्लॉट इज वेरी डिफिकल्ट, हेंस इट इज हार्मफुल। ये तो पता चल जाएगा हमको कि यहाँ हो गया क्लॉट, यहाँ ठीक कर लेंगे, इसीलिए हार्मफुल ये होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो दो तरह का क्लॉट हो गया, थ्रोम्बस क्लॉट एंड एम्बोलस क्लॉट, ठीक है। तो थ्रोम्बस क्लॉट क्या हो गया,
दे आर वी कैन से स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक है एक जगह, और ये कैसा होता है क्लॉट, और ये वाला जो है मूविंग। तो स्टैटिक है मतलब ये एक जगह है ना, तो इसको कह सकते हैं लोकलाइज्ड क्लॉट। ये कैसा है, स्टैटिक और लोकलाइज्ड है क्लॉट, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये मूव करता है ना, तो इसको कह सकते हैं मूविंग क्लॉट। और नॉन लोकलाइज्ड, ठीक है, ये मूविंग और नॉन लोकलाइज्ड है, ठीक है। और ये दूसरा कह सकते हैं, ये क्या हो गया, इट इज मोर हार्मफुल, ये मोर हार्मफुल है, और ये क्या है, लेस हार्मफुल है एज कंपैरिजन टू दिस। तो आपको ये याद रखना है कि ये स्टैटिक है, ये मूविंग है, और ये मोर हार्मफुल है, ठीक है। क्यों मोर हार्मफुल है, इसलिए बिकॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्लॉट इज डिफिकल्ट, because identification of this clot is difficult, तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अब ये थ्रोम्बस क्लॉट जो है, ये याद रखिएगा कुछ एग्जांपल, जैसे कि थ्रोम्बस क्लॉट जो होगा इसको हम कह सकते हैं, यहां पे लिख रहे हैं नेक्स्ट, इसी में थ्रोम्बस क्लॉट, ठीक है, थ्रोम्बस क्लॉट, ठीक है। अगर थ्रोम्बस क्लॉट क्या होगा, अगर ये थ्रोम्बस क्लॉट कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर ये थ्रोम्बस क्लॉट कहेंगे कि हार्ट में होगा, हार्ट में भी कहां पर, तो कह सकते हैं कोरोनरी वेसल ऑफ हार्ट, यहां हो सकता है, ठीक है, कोरोनरी वेसल ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट के कोरोनरी वेसल में हो सकता है, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं। तो ये ब्रेन में भी हो सकता है, कहां हो सकता है, ब्रेन में भी, ठीक है। तो ब्रेन का जो वेसल है वहां हो सकता है, ठीक है, तो सीधे लिख दे रहे हैं ब्रेन में हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या, ब्रेन को जो सप्लाई कर रहा है क्या, ब्लड वेसल्स, वहां हो सकता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अगर कोरोनरी वेसल में क्लॉट बन रहा है तो इसको कहेंगे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, क्या कहेंगे, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे, ठीक है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। और ये क्या होगा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, और अल्टीमेटली बढ़ते जाएगा, और वो पूरा क्या कर देगा, पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा ना, तो इट विल लीड टू अल्टीमेटली क्या, ये हार्ट अटैक हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। उसी तरह ब्रेन में होगा, ब्रेन में जो नर्व, उसको सिफेलिक आप कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह जो ले जा रहा है, ठीक है, कोरोनरी वेसल ऑफ हार्ट ले जा रहा है ना। उसी तरह ब्रेन में जो लेकर जा रहा है, ठीक है, वहां पर ब्लड वेसल उसको ब्लॉकेज कर देगा, तो उसको हम कहते हैं सिफेलिक थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं, क्या कहेंगे, सिफेलिक थ्रोम्बोसिस कर देगा ब्रेन में, ठीक है। और ये क्या होगा, अल्टीमेटली जब होगा तो इट विल कॉज व्हाट, इट विल कॉज थ्रोम्बोसिस एंड इट विल कॉज पैरालाइसिस कर देगा, पैरालाइसिस। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये थ्रोम्बस क्लॉट जो है, ये थ्रोम्बस क्लॉट, ठीक है, ये थ्रोम्बस क्लॉट कहां हो सकता है, ये हार्ट में होगा, तो हार्ट में होगा तो क्या कहेंगे इसको, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे, एंड इट विल लीड टू हार्ट अटैक। अगर ये ब्रेन में होगा, ठीक है, ब्रेन में, तो इसको कहेंगे सिफेलिक थ्रोम्बोसिस कहेंगे, एंड इट विल लीड टू पैरालाइसिस। तो किसी भी केस में देख रहे हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है ये क्या है, इट इज हार्मफुल, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कौन सा हार्मफुल है, तो याद रखना है आपको, एम्बोलस इज मोर हार्मफुल बिकॉज देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज मूविंग पोजीशन में है, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, इसको लिख लीजिए।